Hello friends, I am your story writer Manya. Now start the story. अगले पार्ट में आपने पढ़ा था कि अर्जुन और आहाना की खट्टी मीठी नोकझोंक होती है। अब आगे आहाना अर्जुन से, तुम्हें क्या लगता है तुम किसी और से शादी कर लोगे? तुम करके तो बताओ, मैं मंडप पे डंडा लेके आऊंगी, तुम्हें भी पीटूंगी और उस लड़की को भी। इस पर अर्जुन, क्या बात है, अभी तुमने मुझसे शादी की नहीं कि अभी से पीटने की बात कर रही हो? शादी के बाद पता नहीं तुम मेरा क्या ही हाल करोगी। बेचारा सा मासूम सा अर्जुन प्यारा सा चेहरा बना के बोला, जिसे देख आहाना हंसते हुए, तुम इतने मासूम लगते हो कि मारने का भी मन नहीं करता, और मेरी सासू माँ भी समझ जाएंगी तुम्हारी ऐसी हरकतें देखकर। अच्छा जी, अभी से सासू माँ? अर्जुन बोला। इस पर आहू बोली, और नहीं तो क्या, उन्हें नहीं पता कि मैं उनकी होने वाली बहू हूँ, पर मुझे तो पता है ना। तो मैं अभी से ही उनसे अपनी बॉन्डिंग बनाने की कोशिश कर रही हूँ। वैसे मुझे ज़्यादा कोशिश करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारी वैसे ही बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग है। अंजलि आंटी के लिए तो मैं उनकी सबसे प्यारी बेटी हूँ। इस पर अर्जुन, हाँ वो तो दिख ही रहा है, हर बार तेरी वजह से ही मॉम मुझे डांटती है। तूने तो मेरे घर आने से पहले ही मेरी मॉम को मुझसे छीन लिया है। अर्जुन मुंह फुलाता हुआ बोला। फिर बोला, वैसे ठीक भी है, तू भी तो मेरी ही है। कहता हुआ आहू को बहुत जोर से गले लगा लिया। थोड़ी देर एक दूसरे को गले लगा रखने के बाद अर्जुन और आहाना एक दूसरे से अलग होते हैं। फिर आहाना अर्जुन के गले में अपने दोनों हाथ डाले हुए उससे बड़े प्यार से देखते हुए, थोड़ी देर उसकी आंखों में देखते हुए कहती है। फिर आगे बढ़कर अर्जुन के माथे पर एक प्यारी सी किस कर देती है और कहती है, आई लव यू अर्जुन, मैं आपको बहुत बहुत प्यार करती हूँ। इस पर अर्जुन आहाना के सिर के पीछे अपना हाथ रखते हुए उसे अपने पास करता हुआ उसके माथे पर किस करता हुआ कहता है, आई लव यू टू माई जान। और फिर से वो दोनों एक दूसरे को टाइटली हग कर लेते हैं कि तभी उन दोनों को दरवाजे से बाहर आती हुई आवाज़ आती है, जिसे सुन दोनों ही एक दूसरे से अलग होते हैं। अर्जुन को लगा शायद अमृता आंटी होगी, इसलिए वो जल्दी से ही आहाना को अपनी गोद में उठा लेता है और बेड पे लेटा देता है, क्योंकि अर्जुन नहीं चाहता था कि अमृता आंटी को पता चले कि आहाना ने उनसे झूठ बोला था और वो पार्टी से अपने रूम में आ गई थी। इसलिए अर्जुन ने जल्दी से आहाना को बेड पे लिटा दिया और उसे एक रजाई उड़ा दी और थोड़ा पीछे हटकर खड़ा हो गया कि तभी आहाना के रूम का दरवाज़ा किसी ने बाहर से खोला और रूम में एंटर हुआ। आहाना और अर्जुन दोनों की नजरें एक साथ उस इंसान पर गई जो अभी अभी उस रूम में आया था। अर्जुन एक लंबी सांस लेता हुआ बोला, यार शिव तू है, तूने तो मेरी जान ही निकाल दी। कि तभी शिव शरारती अंदाज में उसे बोला, यार तेरी जान तो बेड पर लेटी हुई है, और आहाने की तरफ अपनी आंख विंक करता हुआ हंसने लगा। कि तभी आहाना अपने बेड पर से उठते हुए बैठ गई और शिव ने जो कहा उसे समझने की कोशिश करती रही। कि तभी उसे याद आया कि शिव ने आते ही उसे कहा था कि वो उसका सीक्रेट जानता है और अब उसका अर्जुन को आहाना को उसकी जान कहना कहते सुनना उसे या शायद समझ आ रहा था कि आखिर बात क्या है। अर्जुन आहाना की तरफ देखता हुआ उसके पास बेड पर जाकर बैठ जाता है और आहाना का हाथ पकड़ते हुए बोलता है, आहू मैंने शिव को हमारे बारे में सब बता दिया है। तू जानती है मेरे लिए मेरे दोनों दोस्त सब कुछ है। मैं इससे ज़्यादा अब और वक्त नहीं ले सकता था उन्हें बताते हुए, और ना ही मैं उसे और छुपा सकता था, और ना ही छिपाना चाहता हूँ। इसलिए मैंने शिव को सब बता दिया और मैं जल्द ही विक्रम को भी हमारे बारे में सब बता दूंगा। मैं उसे कुछ भी छुपाना नहीं चाहता, फिर उसका जो फैसला होगा मुझे वही मंजूर होगा। मेरा दोस्त जो भी इसके लिए मुझे सजा देगा मुझे वो मंजूर होगी। कि तभी शिव बोला, डोंट वरी अर्जुन, विक्रम बहुत अंडरस्टैंडिंग है और वो तुझे और आहू को बहुत अच्छे से जानता है कि तुम दोनों कुछ गलत नहीं कर सकते हो, और तू आहू के लिए तो बेस्ट है।
हम भी ये समझते हैं और वो भी जानता है। देख लेना, मैंने तुझे आहू से कितना प्यार करते देखा है, वो मैं जानता हूँ और विक्रम भी समझेगा। तूने आहू के अलावा आज तक कभी भी किसी लड़की को नहीं दे चाहा, सो डोंट वरी, मैं भी तो हूँ तुम दोनों के साथ। कहता हुआ शिव फिर आहाना की तरफ देखता है और कहता है, और तू आहू, मैंने तुझसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। कि शिव की बात सुन आहाना अपना सर नीचे झुका लेती है। आहू को ऐसे सिर झुकाए देख शिव कहता है, और उसके पास जाकर, आहू ऊपर देख। इस पर आहू शिव से नजर मिलाती है कि शिव मुस्कुराकर कहता है, आहू, मैं गुस्सा हूँ तुझसे, इसलिए कि तूने अपने भाई को अपनी पसंद नहीं बताई। क्यों, सगा भाई नहीं हूँ इसलिए नहीं बताया तूने मुझे? इस पर आहाना शिव को रोकते हुए कहती है, भाई आप ऐसा सोच भी कैसे सकते हो? मैंने आपको हमेशा अपना सगा भाई ही माना है। जब आहाना ऐसा बोल रही थी कि तभी उसकी आंखों से आंसू निकल आते हैं। मैं बस थोड़ा डर गई थी भाई, अगर आप सबने मुझे नहीं समझा और मेरी उम्र की वजह से आप सभी मुझे अर्जुन से दूर रहने को कहे तो बस इसलिए मैंने किसी को कुछ नहीं बताया। भाई मैं अर्जुन से बहुत प्यार करती हूँ, मैं बस उन्हें खोना नहीं चाहती थी। आहाना अब और ज्यादा रोए जा रही थी कि शिव उसे चुप कराता हुआ अपने गले से लगाता हुआ बोला, अरे मेरी आहू तो इतनी स्ट्रांग थी पर तू तो रोने लगी। और वैसे मुझे तेरी पसंद बहुत पसंद है, अब चुप कर और कोई टेंशन नहीं ले, तू बस अपनी स्टडीज पर फोकस कर अब। और जब घर वालों को तेरे और अर्जुन के लिए मनाने की बात आएगी तो मैं तो हूँ ही, मैं तुझे पूरा सपोर्ट करूंगा, ओके, सो डोंट क्राई। शिव आहाना के सर पर हाथ फेरता हुआ बोला, अब तेरे शिव भैया हैं यहाँ पर और सब संभालूंगा। और अर्जुन की तरफ देख अर्जुन को थोड़ा सख्त आवाज में बोला, और तू मेरी आहू का हमेशा ख्याल रखना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। शिव की इस बात पर अर्जुन हाँ में सर हिला देता है। फिर शिव कहता है, अब तुम दोनों नीचे चलो, सबके साथ पार्टी एंजॉय करें। उसकी बात में दोनों हामी भरते हैं, दोनों ही शिव के साथ पार्टी में आ जाते हैं। तब तक पार्टी ऑलमोस्ट खत्म हो चुकी थी, काफी गेस्ट जा चुके थे, बस कुछ गिने चुने दोस्त ही बचे हुए थे। आहू के पार्टी में आने पर ही अमृता की नज़र आहू पर जाती है और वो जल्दी से आहाना के पास आ जाती है और आहाना का हाथ पकड़ते हुए कहती है, कैसा है मेरा बच्चा, अब ठीक लग रहा है ना? उसकी बात सुनकर अमृता कहती है, आहू को क्या हुआ है? कि तभी पीछे से अंजलि और फातिमा भी आ जाती हैं और कहती हैं, क्या हुआ अमृता, सब ठीक तो है ना? इस पर अमृता उन दोनों को बताती है कि आहू की थोड़ी तबीयत खराब है। कि तभी आहू झट से बोली, नहीं नहीं मैं अब ठीक हूँ माँ, बस थोड़े सा रेस्ट करना चाहती थी। कि तभी अंजलि आहू के पास आते हुए उसका हाथ पकड़कर दूसरा हाथ उसके गाल पर रखते हुए कहती है, सच्ची बता, आहू तो ठीक है ना? तभी उसकी नज़र आहू के पीछे खड़े अर्जुन पर जाती है और वो अर्जुन की तरफ घूरते हुए कहती है, कहीं तूने तो इसे परेशान नहीं किया? अर्जुन कुछ बोलने को होता है कि बीच में ही आहाना बोली, नहीं आंटी। इन इतना बोलते ही आहाना को सीरियस रियलाइज हुआ कि अर्जुन को उन्होंने बोलने वाली थी, जबकि आहाना सबके सामने हमेशा अर्जुन को आप या तुम कहकर ही बात करती थी। पर वक्त के साथ उसकी बातों में भी परिवर्तन आ गया था। आहाना अपनी बात बदलते हुए अर्जुन, रिया और आरव, अजय इन सबको देखते हुए बोली, इन लोगों में से किसी ने मुझे परेशान नहीं किया। उसकी बात सुन अर्जुन को थोड़ी थोड़ी हंसी आ रही थी, क्योंकि वो जान चुका था आहाना गलती से क्या बोलने वाली थी, पर वो अपनी हंसी कंट्रोल किए हुए था। वैसे अर्जुन को अच्छा लगता था आहाना का अर्जुन को क्या बोल जी बोलना या आप बोलना। असल में थोड़ी देर में बाकी सब भी वहां आ गए थे। आहाना की बात सुन आरव बोला, तुझे परेशान भी कौन करेगा, तू ही है सबको परेशान करने वाली। कि आहाना मुंह बनाते हुए कहती है, तो मैं करूंगी सबको परेशान, और नहीं तो क्या, मेरा हक बनता है, मैं सबसे छोटी हूँ। कि तभी विक्रम अपने पिता आदित्य जी और अभय और राजेश जी के साथ आते हुए बोला, बिल्कुल तेरा हक है हम सबको परेशान करने का।
अहाना मुस्कुराते हुए विक्रम के गले लग जाती है और कहती है, यू आर द माई बेस्ट ब्रदर। विक्रम अहाना के सर पर हाथ फेरता हुआ बोला, अब तबीयत ठीक है ना तेरी आहू? कि सहसा ही अर्जुन के ऊपर नजर जाती है और फिर विक्रम की तरफ देखते हुए कहती है, हाँ भाई, अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अंजलि अहाना के पास आते हुए कहती है, अच्छा चल, अब तेरी तबीयत ठीक है तो हमारे साथ डिनर कर ले। कहते हुए आहू को हाथ पकड़ते हुए डाइनिंग टेबल की तरफ ले जाती हैं और बाकी सभी डाइनिंग टेबल की तरफ आ जाते हैं और सब साथ में बैठकर डिनर करते हैं। वंश और रेहान भी अभी तक उन लोगों के साथ ही थे और उनके साथ डिनर कर रहे थे। असल में आरव ने ही उन दोनों को रोक लिया था। वंश खाना खाते हुए बार बार अहाना को तिरछी नजरों से देख रहा था। वो अहाना के पास जाकर उससे पूछना चाहता था कि अब वो ठीक है ना। वैसे उसे अहाना का थोड़ी देर पहले किया हुआ बर्ताव अच्छा नहीं लगा था, जब वो उससे बिना हाथ मिलाए चली गई थी। पर अब जब अहाना की बिगड़ी तबीयत का पता चला तो उसे लगा शायद अहाना की तबीयत खराब थी, इसलिए वो वहां से चली गई। वहीं अर्जुन भी बार बार चुपके चुपके से अहाना को ही देख रहा था। अहाना अर्जुन की नजरों को भाप गई थी। अर्जुन अहाना के सामने वाली ही चेयर पर बैठा हुआ था। अहाना को थोड़ी शरारत सूझी तो वो टेबल के नीचे से ही अर्जुन के पैर पे जोर से लात मार देती है। अर्जुन को जैसे ही लात पड़ती है उसके मुंह से जोर से आह निकलती है और सब अर्जुन की तरफ देखने लगते